हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मिंटर। तो बेटा स्वागत है आप सभी का 10 का दम सीरीज के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 का दम सीरीज जो है नाइपर जेई 2025 के लिए चलाया गया है और इस सीरीज में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल्स के बारे में। तो जैसा कि पीवाईक्यूज के अनुमान के अकॉर्डिंग हम देखें और यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस जब हम करते हैं तो शेड्यूल से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप ये शेड्यूल्स के जो क्विक रिवीजन है आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब हम ए टू वाई जो आपके शेड्यूल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन से शेड्यूल्स के जो है डीएनसी एक्ट्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस एंड ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल ए आ जाता है। ए जो होता है स्पेसिफिकली अगर आप शेड्यूल ए को देखोगे ये आपका परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशंस के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटे? परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर गेटिंग लाइसेंस इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए हो गया। बी जो आपके शेड्यूल होते हैं रेट ऑफ फीस के लिए होता है फॉर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ जो है फी के लिए हो गया। नेक्स्ट शेड्यूल सी की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हो गए। तो यहाँ पे सी, C1 और X इन तीनों की बात करते हैं बेटा, तो ये तीनों आपके बायोलॉजिकल्स वाले जो हो जाते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे स्पेशल प्रोडक्ट्स, बट यहाँ पे इंजेक्टेबल्स के लिए होते हैं। किसके लिए बेटा? यहाँ पे शेड्यूल सी जो होता है ये स्पेसिफिकली आपके इंजेक्टेबल्स के लिए हो गया। C1 जो है आपका अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए लाइक नॉन पेरेंटल्स के लिए, जो कि आपका इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है। इसमें आपका डिजिटैलिस, हार्मोन्स और एर्गट ये सारे आ गए। शेड्यूल डी की बात करते हैं बेटा, तो शेड्यूल डी जो होता है आपका एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, इससे रिलेटेड होता है। क्लियर। यहाँ पे एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट से रिलेटेड हो गया। E1 की बात करते हैं बेटा। ई जो होता है आपका लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। किसमें? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि आपका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करे। क्लियर। शेड्यूल एफ की बात करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा कि शेड्यूल एफ जो होता है ये आपका पार्ट 12B जो होता है आपका फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। तो शेड्यूल एफ को याद करने के लिए याद कीजिएगा इसको कि जो हमारा इंडिया है वो किस चीज में, इंडिया जो है आपका ब्लड बैंक के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस चीज़ के लिए याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक के लिए हो गया। तो लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक रिलेटेड जो भी आपके रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे शेड्यूल एफ के अंदर आते हैं। F1 जो है बेटा, F1 में आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। क्या बेटा? 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि F1, F2 और F3 आ जाते हैं। तो F1, F2, F3 की बात करोगे बेटा यहाँ पे, तो ये आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर बैक्टीरियल और जो वायरल वैक्सीन होते हैं उसके लिए। हाँ, यहाँ पे मुझे बताना था ये कि जो इसके लिए याद करने का तरीका है कि इंडिया जो है आपका पर्टिकुलर किसमें जो आपके वैक्सीन्स बनाने में नंबर 1 पे है फिलहाल। तो यहाँ पे ये चीज याद कर लीजिएगा कि बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसको सबसे पहले F1 में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया और वायरल वैक्सीन्स के लिए एप्लीकेशंस। ठीक है। 2 में क्या आ जाएगा आपका? 2 में आपका लिविंग एनिमल्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ सेरा के लिए फ्रॉम लिविंग एनिमल्स के लिए। और 3 पार्ट 3 की बात करते हैं फॉर F1 के लिए बेटा, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट, जो कि आपका यहाँ पे बैक्टीरियल ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था? प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन के लिए रिक्वायर्ड हो गया। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन फॉर द सेरा के लिए, जो कि लिविंग एनिमल्स की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। थर्ड जो है आपका बैक्टीरियल ओरिजिन्स जो है, जो कि मैन्युफैक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन और डायग्नोस्टिक फीचर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं आपके पार्ट 1, 2, 3 आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है आपका F2। F2 जो है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हो गया। ठीक है। फिर F3 जो है आपका, F3 जो कि आपका अम्ब्रेला से अम्बिलिकल टेप जो है, 3 अम्ब्रेला अम्बिलिकल टेप हो गए। FF जो है ये आपका ऑप्थेल्मिक 2 आइज जो है, इसको याद करने का तरीका था, जो कि था आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं वो है शेड्यूल जी।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे शेड्यूल जी आपका अंडर द मेडिकल सुपरविजन, जो कि आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होंगे वो आपके शेड्यूल जी के अंदर आ जाएंगे। शेड्यूल एच की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होंगी, जो आपके लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जितने भी हैं वो सारे आपके शेड्यूल एच में आ जाते हैं। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल जे। जे से हम जीजस, जीजस को कब याद करते हैं बेटा, जब किसी तरीके की बड़ी बीमारी हो जाए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा जो है डिजीज जो होगा वो आपके एलिमेंट विच जो आपके प्रोक्योर नहीं किए जा सकते प्रॉपरली, तो इस टाइप का प्रिवेंट और क्योर से रिलेटेड जो है मे नॉट जो है प्रोक्योर और प्रिवेंट और क्योर, तो ये आपके जैसे कि एड्स हो गए, कैंसर हो गए, कैटरैक्ट हो गए, डायबिटीज हो गए, ये सारे डिजीजेज इसके अंदर आ जाएंगे शेड्यूल जे के अंदर। शेड्यूल के की बात करते हैं बेटा, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि डेटॉल जो है पहले शेड्यूल ओ के अंदर आता था एज अ डिसइंफेक्टेंट, नाउ अ डेज अब उसको शेड्यूल चेंज करके शेड्यूल के अंदर ला दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स ये आ जाता है। शेड्यूल एम की बात करते हैं तो ये आपका जीएमपी के लिए, फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए हो गया। शेड्यूल एम1 की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो एम1 आपका किसके लिए हो जाता है, फॉर होम्योपैथी के लिए। किसके लिए बेटा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं ये प्रिपरेशंस उनके लिए हो जाते हैं। शेड्यूल एम2 की बात करते हैं तो ये आपके कॉस्मेटिक्स के लिए हो जाते हैं बेटा। जो शेड्यूल एम2 है वो हम कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स हो गए। नेक्स्ट है M3 शेड्यूल। M3 जो है बेटा ये आपका मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, किसके लिए है बेटा, ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। क्लियर। तो ये आपका मेडिकल डिवाइसेस के लिए हो गया। शेड्यूल एन, रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए शेड्यूल एन आ जाता है। शेड्यूल ओ जो है बेटा, इसको मैंने बोला था फिनॉल से ऐसे करके याद कीजिएगा, ओ और फिनॉल, तो ये आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट जो होता है, फ्लूइड्स सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल पी, ये आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स जो है उससे रिलेटेड हो गया, मतलब ड्रग की शेल्फ लाइफ। ठीक है, एक्सपायरी डेट इससे रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल क्यू पर। शेड्यूल क्यू जो होता है बेटा, कोल टार कॉस्मेटिक्स, जो भी कलर्स जो हैं आपके रिक्वायर्ड होते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए जो यूज किए जाते हैं वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, शेड्यूल क्यू के अंदर आ जाते हैं। शेड्यूल आर जो होता है आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपका शेड्यूल आर आ जाता है। शेड्यूल एस की बात करें तो इसमें आपके कॉस्मेटिक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस के अंदर आ जाते हैं। शेड्यूल टी जो है बेटा, अगेन इसको स्टार मार्क कर लेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी जो मेडिसिन है। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल एम की बात की हमने, तो जीएमपी फॉर जितने भी आपके फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट और इक्विपमेंट्स ये हो गए। क्लियर है, डन। शेड्यूल टी की बात करते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री प्रीमिसेस और हाइजेनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। तो टी जो है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन से आपको याद करने, किससे बेटा, ट्रेडिशनल मेडिसिन से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल यू की। शेड्यूल यू जो होता है बेटा, शेड्यूल यू स्पेसिफिकली ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल और उनके एनालिटिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग जो कि आपका रॉ मटेरियल्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए। U1 की बात करते हैं बेटा, तो U1 जो होता है आपका कॉस्मेटिक्स के रिकॉर्ड्स के लिए होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होता है उसके कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हो गया आपका, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स हो गए। नेक्स्ट शेड्यूल वी जो कि आपका विक्ट्री से याद करना था आपको, जो कि आपका पेटेंट हो गया, प्रोप्राइटरी मेडिसिन हो गए, ये आपके शेड्यूल वी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर जेनेरिक, ये आपके जेनेरिक मेडिसिन के लिए, जेनेरिक नेम्स के लिए होते हैं। क्लियर। शेड्यूल एक्स जो होता है ये आपका स्पेशल कॉशन होता है। ठीक है, स्पेशल कॉशन मतलब कि नार्कोटिक ड्रग क्या होते हैं इसमें, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इससे रिलेटेड जो भी आपका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, लेबलिंग, पैकेजिंग, हर एक चीज इसमें आ जाता है। क्लियर। और इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और इसको हम स्पेशल कॉशन मेडिसिन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ड्राइव नहीं कर सकते इन ड्रग्स को लेके, और दूसरा जो होता है हैवी व्हीकल्स पे वर्क करने के लिए भी जो है मना किया जाता है। शेड्यूल वाई, अगेन शेड्यूल वाई से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस
फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे क्लिनिकल शेड्यूल वाई जो होता है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड हो गया, उनके इंपोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स जो हैं इससे रिलेटेड हो गए, राइट। तो ये था आपका पर्टिकुलर शेड्यूल से रिलेटेड। शेड्यूल्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड मोमेंट के रिवीजन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल से रिलेटेड क्विक रिवीजन था आप सभी के लिए। आई होप ये क्विक रिवीजन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।